भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभगुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम विवेक पंचक अंतर्गत प्रथम तत्व विवेक प्रकरण, इस प्रकरण के अब तक हमने 42 श्लोक तक विचार किया। आज के स्वाध्याय में 43वें श्लोक से तत्वमसि इति महावाक्य अर्थ निर्णय, यह जो तत्त्वम असि, तत् और तम, इन दोनों पदों पर यह जो संपूर्ण ग्रंथ का विवेचन किया गया है, उनकी एकता जो बतलाई गई है, तो उसी तत्वमसि जो महावाक्य है, उसका जो अर्थ है, उसका इस 43 श्लोक से निर्णय किया गया है। इससे पूर्व 42वें श्लोक में यह जो 3 शरीर वाला जो जीवात्मा है, इन्हीं 3 शरीरों में ही 5 कोश का निरूपण किया गया है। पूर्व के श्लोकों के स्वाध्याय में हमने इन 5 कोशों पर विचार किया था। यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर यह रजोगुण प्रधान प्राणमय कोश है, और इस लिंग शरीर में ही सत्वगुण प्रधान मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश बताए गए हैं। इस प्रकार लिंग शरीर में 3 कोश का निरूपण किया, और जो कारण शरीर, उस कारण शरीर में आनंदमय कोश का निरूपण किया। तो ये जो 5 कोश, इन 5 कोशों से वह जीवात्मा अनादि काल से आवृत है, इसलिए वह अपने आत्मा से वह विस्मृति को प्राप्त किया हुआ है, और इसलिए वह जन्म मरण रूप दुख रूप संसार को प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने कल के स्वाध्याय में हमने जो बताया, देखा, उस पर जो विचार किया, पंचकोशेभ्य आत्मविवेचने श्रुति प्रमाण प्रदर्शनम, 5 कोश में जो आत्मा का जो विवेचन किया गया है, वह श्रुति के प्रमाण से भी उसे सिद्ध किया गया है। यहाँ भगवान ग्रंथकार ने, कल हमने स्वाध्याय में जो देखा, यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्रतः शरीर त्रितयात धीरई है परम ब्रह्म एव जायते। तो यहाँ धीर पुरुष जिस प्रकार
यह जो मुंज नामक तृण है, उस तृण में कोमल तृण स्वरूप इशिका, सिंक जिसे कहते हैं, उस सिंक को उस मुंज में से युक्ति पूर्वक, यानी सावधानी से निकाला जाता है। उसी प्रकार वह जो धीर पुरुष है, वह अपने यह तीन शरीरों में से अपने आत्मा को युक्ति से बाहर निकालकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्रतः शरीर त्रितयाद धीरय है परम ब्रह्मैव जायते। तो इस प्रकार यह जो 43वां मंत्र है, उस पर आज हम विचार करते हैं। मंत्र श्लोक इस प्रकार है। परा परात्मनोरेवं योक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यै सा भागत्यागेन लक्ष्यते। इसका अन्वय इस प्रकार है। एवं परा परात्मनोः एकता युक्त्या संभाविता सा तत्त्वमस्यादि वाक्यै है भाग त्यागेन लक्ष्यते। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने इसका अर्थ जो बताया है, एवं परा परात्मनो, एवं यानी उक्त प्रकार से। तो यहाँ उक्त प्रकार से जो शब्द प्रयोग किया, और यह जो उक्त प्रकार में भगवान ग्रंथकार ने, भगवान व्याख्याकार ने जो बताया 33 श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक, यह जो जीवात्मा और परमात्मा की युक्तिपूर्वक एकता बताई, इसलिए यहां लिखा है कि एवं परा परात्मनो एकता युक्त्या संभाविता। उसी प्रकार यह जो परा अपरात्मनो हो एकता, जीवात्मा और परमात्मा की एकता युक्त्या संभाविता, युक्ति के द्वारा बतलाई गई। और वह जो एकता है सा तत्त्वमस्यादि वाक्य है भागत्यागेन लक्ष्यते। वह एकता जो है वह यह महावाक्य है तत्त्वमसि। इस प्रकार के महावाक्य के द्वारा भाग त्याग के लक्षण से लक्षित होती है। इस प्रकार इसका अर्थ है। इस संपूर्ण ग्रंथ की व्याख्या जगद्गुरु द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा इस संपूर्ण ग्रंथ की व्याख्या बताई है। इसी व्याख्या पर हम आज विचार करते हैं। तो यहाँ भगवान व्याख्याकार ने एवं इस उक्त प्रकार से, इसका जो तात्पर्य है यह यहाँ निरूपण किया है। अन्नम प्राणो मन इत्यादि 10 श्लोक्या पूर्वोक्त युक्त्या। तो यहाँ
33वां श्लोक जो है वह अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंद सति पंचते कोश है तय आवृत स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति व्रजित। यह जो श्लोक 33वां श्लोक है, उस श्लोक से लेकर यह 42वां श्लोक अभी हमने जो पढ़ा, यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्रुतः शरीर त्रितयाद धीरे है परम ब्रह्म जायते। इस श्लोक तक ये 10 श्लोकों में जो भगवान ग्रंथकार ने बताया है, उन श्लोकों में जो युक्ति बताई, उस युक्ति से जीवात्मा और परमात्मा की एकता बतलाई गई। तो उन 10 श्लोक जो है उस पर थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। अन्नम प्राणो मनोबुद्धि आनंद चेति पंचते कोश है तय आवृत स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृति व्रजित। 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। ये 3 शरीरों में ही 5 कोश हैं और उन 5 कोशों से कोश ही तय आवृत स्वात्मा विस्मृत्या। वह जीवात्मा इन 5 कोशों से अनादिकाल से आवृत है, इसलिए वह स्वात्मा विस्मृत्या अपने आत्मा को विस्मृति को प्राप्त किया हुआ है और दुख रूप जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त किया है। तो ये 5 कोश इन 10 श्लोकों में 34वें श्लोक से बताए, 35वें श्लोक से बताए और 36वें श्लोक से बताए। 5 कोश। स्यात् पंचीकृत भूतोथो देह स्थूलो अन्न संज्ञकः। लिंगे तो राजसई है, प्राण है, प्राण कर्मेंद्रिय सही है। तो यह प्राण में स्थूल अन्नमय कोश हुआ, पंचीकृत के 5 महाभूतों में से उत्पन्न हुआ जो देह है वह अन्नमय कोश संज्ञक कहा गया। और रजोगुण प्रधान प्राण से भाग पाणी पाद पाय उपस्थ से 5 कर्मेंद्रियों को रजोगुण प्रधान कर्मेंद्रियां, उनसे मिलाने से रजोगुण प्रधान प्राणमय कोश हुआ। ये अन्नमय कोश स्थूल देह में हुआ, लेकिन स्थूल देह से जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, उस लिंग शरीर में यह रजोगुण प्रधान प्राणमय कोश हुआ और उसी लिंग शरीर में सात्विक है धीन्द्रिय साकम विमर्शात्मा मनोमय तय है एवं साकम विज्ञानमय दृढ़ निश्चयात्मिका। तो उसी लिंग शरीर में रजोगुण प्रधान प्राणमय कोश, तत्पश्चात उस लिंग शरीर में सत्वगुण प्रधान विमर्शात्मा मन जो अंतःकरण सब से जो उत्पन्न हुआ था और निश्चयात्मिका बुद्धि वह जो सत्वगुण से उत्पन्न हुई थी। ये 2 मन और बुद्धि, इन दोनों से ये सात्विक है धीन्द्रिय गई साकम, ये सत्वगुण प्रधान 5 ज्ञानेंद्रियां को मिलाने से, मन से मिलाने से मनोमय कोश हुआ और बुद्धि से मिलाने से निश्चयात्मिका बुद्धि से मिलाने से विज्ञानमय कोश हुआ। तो इस प्रकार लिंग शरीर में ही ये रजोगुण प्रधान प्राणमय कोश हुआ और सत्वगुण प्रधान मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश हुआ। और अंत में जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर में कारणे सात्मानंदमयो मोदादि वृत्ति भी, इस कारण शरीर जो है जिसमें प्राज्ञानम वाला जीव अभिमान करके स्थित है, उस कारण शरीर में सत्व आदि वृत्तियों जब उसकी अभिवृत्ति होती है, उस समय मोदादि वृत्तियों से योग करते हुए वह आनंदमय कोश हुआ। और ये जो 5 कोश इस प्रकार जो हुए, उन कोश में वह आत्मा है, उसने तत्त कोश है तो तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्।
उन कोशों से अब आत्मा ने तादात्म्यता को प्राप्त किया और उन कोशों से वह तन्मय हो गया। इस प्रकार यहाँ 5 कोशों से यह जीवात्मा आवृत है। लेकिन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः, अन्वय और व्यतिरेक के उपाय के द्वारा 5 कोश का विवेक करके वह जो विद्वान है वह स्वात्मानम तथा उद्धृत्यम परम ब्रह्म प्रपद्यते, अपने आत्मा को उन 5 कोशों से विवेक करके अन्वय और विवेक के द्वारा, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा विवेक करके बाहर निकालकर परम ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है। इस प्रकार बताया। अब यहाँ ये जो 3 शरीर बताए गए हैं 5 कोश वाले, उन 3 शरीर आत्मा नहीं है, इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने सिद्ध किया। प्रथम स्थूल देह आत्मा नहीं है, अन्नमय कोश जो स्थूल देह है वह आत्मा नहीं है, इस प्रकार बताया। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानम आत्मनः सो अन्वयो व्यतिरिकस्तद्भाने अन्यान अनभासनम। स्वप्नावस्था जब होती है तब आत्मा उस अवस्था में स्वयं को स्फुरित करता है साक्षित्व स्वरूप से। अधिष्ठान में, आत्मा के अधिष्ठान में मन अपनी वासनाओं को कल्पित करता हुआ स्वप्न देखता है। उस स्वप्न अवस्था में आत्मा अधिष्ठान स्वरूप से विद्यमान होता है और वह स्वयं को दृष्टत्व स्वरूप से, दृष्टा स्वरूप से स्फुरित करता है। उस समय यह जो अन्नमय कोश और स्थूल शरीर है उसका अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ स्वप्न में आत्मा का स्फुरित होना, भान होना और स्थूल शरीर अन्नमय कोश का अप्रतीत होना, अभाव होना, इस प्रकार की अवस्था को स्वप्न में आत्मा का भान उसे अन्वय कहते हैं। और उस स्वप्न में आत्मा का भान होता है तब अन्य स्थूलदेह और अन्नमय कोश की अप्रतीति को व्यतिरिक कहते हैं। तो यह जो अप्रतीति होती है जिस समय अन्नमय कोश की, तो इस प्रकार अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, इस प्रकार सिद्ध किया। उसी प्रकार लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानम अव्यय। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा जब स्फुरित होता है तब सूक्ष्म लिंग शरीर का अभाव हो जाता है। उस समय उसे सुषुप्ति में आत्मा का जो स्फुरित होना उसे अन्वय कहते हैं सुषुप्ति में। और उस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का जब भान होता है, स्वयं स्फुरित होता है, तब यह जो लिंग का अभाव हो जाता है उस लिंग शरीर का अभाव को ही व्यतिरिक कहते हैं। और इस प्रकार लिंग शरीर का अभाव होने के कारण वह लिंग शरीर आत्मा नहीं है। इसी प्रकार सुषुप्ति भाने भानंतु समाधाव आत्मनो अन्वय। अब अंत में जो सुषुप्ति अवस्था होती है उसका जब अभाव हो जाता है, कब होता है? जब समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि। उस समय आत्मा स्वयं को निर्विकल्प स्वरूप से स्फुरित करता है, स्वयं की ज्योति ही स्वरूप से वह स्फुरित होता है, प्रकाशित होता है। उस समय समाधि अवस्था में आत्मा इस प्रकार स्वयं को प्रकाशित करता हुआ आत्मा का भान होता है। तब अज्ञान स्वरूप सुषुप्ति, उस सुषुप्ति का अभाव हो जाता है, उसकी अप्रतीति होती है। अज्ञान जो है वह चला जाता है समाधि अवस्था में, अज्ञान की प्रतीति नहीं होती। तो इस प्रकार की अवस्था को समाधि में आत्मा का जो स्फुरण होना, प्रकाशित होना, उसे समाधि में आत्मा का अन्वय कहते हैं। और उस समय जब यह सुषुप्ति अज्ञान की अप्रतीति होती है, उस अप्रतीति को ही, अज्ञान की अप्रतीति को ही व्यतिरेक कहते हैं। इसलिए यह जो अज्ञान स्वरूप जो सुषुप्ति अवस्था है अथवा तो कारण शरीर है,
कारण शरीर ही अविद्या है और अविद्या ही सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में ही अविद्या का अनुभव होता है, अज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए यह जो सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान स्वरूप अविद्या है वह भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने सिद्ध किया। कल हमने जो 42वें श्लोक से इसी प्रकार ये जो 5 कोश है उन 5 कोशों में आत्मा का विवेचन श्रुति के प्रमाण के द्वारा भी बताया गया। यह जो श्रुति है कठोपनिषद की, कठोपनिषद की, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्य स न ततो विजिगुप्सते एतद् वै तत्। और दूसरी जो श्रुति है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः तम स्यात् शरीरात् प्रवृहेण मुञ्जात् इव ईशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम। यह जो कठोपनिषद का यह श्रुति है, यही श्रुति के प्रमाण के द्वारा यह 5 कोश जो है उसका आत्मा में विवेचन किया गया है। इस श्लोक से श्लोक इस प्रकार है, यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समुद्रुतः शरीर तृतीया धीरे परम ब्रह्मैव जायते। जिस प्रकार मुंज नामक तृण होता है उसका जो कठिन आवरण होता है बाहर की ओर, उस आवरण के अंदर गर्भ में कोमल सिंक अर्थात ईशिका नामक तृण होता है। और ये जो मुंज नामक वनस्पति है उस वनस्पति को कांटे होते हैं। तो उस मुंज के अंदर जो उसके गर्भ में आवरण में यह ईशिका सिंक उसे धीरज धैर्यपूर्वक सावधानीपूर्वक बिना किसी प्रकार की हानि होते हुए उसे निकालते हैं, युक्तिपूर्वक निकालते हैं। उसी प्रकार यह जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष, वह अपने आत्मा को युक्ति से 3 शरीरों से बाहर निकालकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहां बताया। तो यहां जो श्रुति प्रमाण भी बताया, तो यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। तो यह जो अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ के आकार वाला, इतने परिमाण वाला यह जो आत्मा है वह पुरुष अंतरात्मा, वह पुरुष यानी आत्मा, जीवात्मा, वह अंतरात्मा के स्वरूप से जीवों के हृदय में स्थित है। और तम स्यात् शरीरात् प्रवृहेन मुंजात इव ईशिकाम धैर्येण। तो उस तम यानी उस स्वात शरीरात, इस अपने जो शरीर है उस शरीर से प्रवृहेन, उसे प्रवृहेन यानी प्रवाहित करके अर्थात निकाल के धैर्यपूर्वक। किस प्रकार से धैर्यपूर्वक? मुंजात इव ईशिकाम, जिस प्रकार मुंज नामक कठिन आवरण वाला जो तृण होता है उसमें कोमल यह ईशिका सिंक नामक तृण जो होता है, उस कोमल सिंक को धैर्य से यानी सावधानी से बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार उस आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर और उसे विद्यात् शुक्रम अमृतम, उसे समझे किस प्रकार का? शुद्ध, शुक्र शुद्ध और अमृत समझे। उस आत्मा को बाहर निकालकर, यह शरीर है उससे बाहर निकालकर मुंज में से ईशिका को जिस प्रकार निकालते हैं
जिसे युक्ति से निकालते हैं, उस युक्ति से इस शरीर से अपने आत्मा को बाहर निकालकर उस आत्मा को शुक्र, शुद्ध और अमृत समझे, उसको अमृत समझे, उसका इस प्रकार का अनुभव करें कि यह आत्मा शुद्ध और अमृत स्वरूप है। इस प्रकार यह श्रुति प्रमाण से भी इस श्लोक में इस प्रकार कहा गया है। तो इस प्रकार यहाँ एवं परा परात्मनो एकता युक्त्या संभविता, यानी इन 33 श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक ये जो जीवात्मा और परमात्मा का युक्ति से एकता बतलाई गई, वह जो एकता है वह तत्वमस्य तत्त्वम असि, इस प्रकार के जो महावाक्य है उसके द्वारा भाग के त्याग से, भाग त्याग की लक्षणा से लक्षित होती है उसकी एकता। तो यहाँ भगवान व्याख्याकार ने इस प्रकार बताया, एवं अन्नम प्राणो मन 33वां श्लोक, उससे लेकर 42वां श्लोक तक पूर्वोक्त युक्त्या, इस प्रकार के 10 श्लोकों में जो युक्ति के द्वारा परापरात्मनो हो तथ त्वम पद लक्ष्यत्व उपलक्ष्यत चिन्ह मात्रे हो परमात्मा जीवात्मनो हो एकता अभिन्नता युक्त्या, युक्ति के द्वारा इन 10 श्लोकों से पूर्व में जो बताए गए इन 10 श्लोकों से परा अपरात्मनो, ये परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा त्वम तत्पद से कहे गए हैं और जीवात्मा जो है वह त्वम पद वाला है। इस प्रकार का जो लक्ष्यत्व उपलक्षित जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मात्र यो हो, यह परमात्मा जीवात्मा की एकता जो होती है, वह जिस लक्ष्यत्व उपलक्षित जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो आत्मा, परमात्मा जीवात्मा नो एकता, इस प्रकार की जो चिन्मात्र स्वरूप से जो एकता होती है शुद्ध ज्ञान स्वरूप से, वह एकता अभिन्नता युक्ति के द्वारा बताई इन पूर्वोक्त 10 श्लोकों में। अनुवृत्त व्यावृत्त्याख्य पंचम अन्वय व्यतिरेक लक्षण तर्क विशेष रूपया लक्षण साम्य आदि उपाय प्रदर्शन आदि ना। तो यहाँ अनुवृत्तन व्यावृत्त्याख्य, तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या में बताया कि श्री मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा सिद्धांत बिंदु नाम का जो ग्रंथ उन्होंने रचा है, उस ग्रंथ में इन अन्वय व्यतिरेक के जो 5 प्रकार बताए हैं, उन 5 प्रकारों में इस प्रकार है 5 प्रकार। दृक दृश्य अन्वय व्यतिरेक, साक्षी साक्ष्यान्वय व्यतिरेक, आगम पाई तद वद अन्वय व्यतिरेक, दुखी पर प्रेमास्पद अन्वय व्यतिरेक, अनुवृत्त व्यावृत्त अन्वय व्यतिरेक। इस प्रकार 5 अन्वय और व्यतिरेक के प्रकार बताए। उन 5 में से यहाँ लिखा है पंचम अनुवृत्त व्यावृत्त्याख्य पंचम, यहाँ 5वां जो अनुवृत्त व्यावृत्त नाम वाला जो कहा गया है, वही जो 5वां अन्वय व्यतिरेक लक्षण तर्क विशेष रूप से जो बताया गया है, उस लक्षण जो है उसके लक्षण साम्याद उपाय प्रदर्शनादि ना, उस लक्षण के समान जो उपाय बताए अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, उसको प्रदर्शित जो किया गया, वह ये 5वें अन्वय अनुवृत्त व्यावृत्त अन्वय व्यतिरेक, इसके द्वारा उन 5 कोशों से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा
स्वयं को, आत्मा को निकाल कर वह ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता दर्शाई गई। इस अनुवृत्त व्यावृत्ताख्य पंचम अन्वय व्यतिरेक के द्वारा बताया। तो यहाँ 10 श्लोक्याम इस प्रकार 10 श्लोक से बताया। आगे भगवान इस प्रकार लिखते हैं कि वह जो एकता है वह तत्त्वमस्यादि महावाक्य है, भागत्यागे न परस्पर विरुद्धतया प्रतीयमानानां भागानां संत्यागेन वक्ष्यमाणः इत्या विरुद्धांश परित्यागेन लक्ष्यते लक्षणया वृत्त्या बोध्यते इति शम। तो यह भगवान ग्रंथकार ने भाष्यकार व्याख्याकार ने उनकी जो जीवात्मा और परमात्मा की जो एकता बताई है वह तत्त्वमस्य इस प्रकार के महावाक्य के भागत्याग के द्वारा परस्पर विरुद्धतया प्रतीयमानानां भागानां, तो ये जो भाग है दो, तत् और त्वम, तत् यानी परमात्मा वह, और त्वम यानी तुम यह, तो वह तुम ही हो। ये जो विरुद्धांश हुए, दो भाग हुए, एक परमात्मा स्वरूप, एक जीवात्मा स्वरूप, ईश्वर यानी परमात्मा यानी ईश्वर, और एक दूसरा है जीवात्मा। एक मायोपाधिक स्वरूप है परमात्मा का, वह तत्व पदार्थ है, और यह दूसरा जो औपाधिक है वशीभूत हुआ जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, चिदाभास स्वरूप से स्वयं को आरोपित किया हुआ इस अविद्या में, इसलिए वह त्वम पद से कहा हुआ है। तो इस प्रकार के जो विरुद्धांश है, दो परस्पर विरुद्धतया प्रतीयमानानाम, इस प्रकार दो विरुद्ध स्वरूप से प्रतीत होने वाले जो दो भाग हैं, संत्याभागेन, संत्यागेन, वह जो भागों हैं उनको त्याग के द्वारा, भागों का त्याग करके, किस प्रकार से, वक्ष्यमाण इत्या, वक्ष्यमाण यानी आगे जो कहे जाने वाले इन जो भागों का जो वर्णन किया जाएगा, किस प्रकार के दो विरुद्धांश भाग हैं और उनका किस प्रकार से त्याग करने से उनकी जो एकता है वह लक्षित की जाती है, किस प्रकार से, जीवात्मा और परमात्मा की, उनके वक्ष्यमाण इत्या विरुद्धांश परित्यागेन, इस प्रकार का जो विरुद्धांश है उनका परित्याग करने के अनंतर जो लक्षणावृत्ति से जो लक्षित होती है एकता, वह इस प्रकार एकता उनकी लक्षित होती है। तो यहाँ आगे जो कहे जाने वाले भागत्याग के द्वारा उस पर थोड़ा विचार कर लेंगे। तो यहाँ एक वाक्य है, सो अयम देवदत्त, सो अयम देवदत्त, यह जो वाक्य है, तो यहाँ देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है। सो यानी वह जो पूर्व काल में, पूर्व देश काल में यह देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था, वही व्यक्ति इस वर्तमान काल में, इस देश में वही यह देवदत्त है। तो यहाँ पूर्व काल में छोटा देवदत्त था, अन्य देश में काल भी अलग था और देश भी अलग था, उसका स्वरूप भी अलग था, छोटा था। वही पूर्व काल में और पूर्व काल और देश में जो देखा हुआ देवदत्त, सो सह वही अयम, वही यह है। यह कौन को वर्तमान कालिक, वर्तमान देश में जो स्थित है, बड़ा स्वरूप से भिन्न,
तो सो अयम, वही यह है। तो यहाँ तत्पना और इदमपना, तत् इदम, तत् यानी वह जो देवदत्त था वह पना है उसका, वह यहाँ से यह से जो है उससे वह भिन्न है, दोनों भाग हुए। देवदत्त एक ही है, लेकिन उस देवदत्त का स्वरूप पहले जो था वह छोटा था, और वह देशकाल भी भिन्न था, और यह भी देशकाल भी भिन्न है, और उसका स्वरूप भी भिन्न है। लेकिन देवदत्त जो है, जिसका आश्रय है, जिस आश्रय से आश्रित यह देवदत्त है, वह तो एक ही है। तो ये दो भाग हुए, तत्पना और इदमपना, अर्थात सह वह पना और यह पना। वह जो देवदत्त था वह भिन्न था, यह देवदत्त है वह भिन्न है तो देवदत्त ही, स्वरूप इसका बदल गया। इसलिए ये जो विरुद्धांश हुआ, सह और अयम, ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। तो ये विरुद्धांश का त्याग करने के अनंतर ये दो भाग हुए, विरुद्ध भाग, ये दो विरुद्धांश परस्पर विरुद्धतया प्रतीयमानम भागानाम संत्यागेन विरुद्धांश परित्यागेन लक्ष्यते लक्षणया वृत्त्या बोध्यते इति शम। इस प्रकार ये जो विरुद्धांश स्वरूप दो भाग है, उन भागों का त्याग करने के अनंतर जो शेष रहता है असि, तत् त्वम, जीवात्मा की उपाधि है, वशीभूत हुआ, उसकी उपाधि का त्याग करने के अनंतर तत्पश्चात वह आत्मस्वरूप से, प्रत्येगात्मा स्वरूप से वो विद्यमान रहता है। वही प्रत्येगात्मा तत्पद वाला जो मायोपाधिक स्वरूप से परमात्मा है, उनका भी मायोपाधिक स्वरूप को हटाने के अनंतर वह जो एक ही परमात्मा दो औपाधिक भेद से जो देखे जाते थे, उनका यहाँ निराकरण होता है, और एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा असि रहता है। क्योंकि वह जो चिदानंद में ब्रह्म ही है, जो उनका चित्त प्रतिबिंब, प्रथम चित्त प्रतिबिंब शुद्ध सत्वगुण माया को अपने वश में करते हुए औपाधिक मायोपाधिक स्वरूप से विद्यमान है। और वही चिदानंद में ब्रह्म स्वयं परमात्मा ही अपने चिदाभास स्वरूप से तीन गुण वाली अविद्या कारण शरीर में वह वशीभूत हो गए, अभिमान किया, इसलिए वे जीवात्मा जीव भाव को प्राप्त हुए। तो यहाँ मायोपाधिक ईश्वर भाव और वशीभूत हुए औपाधिक जीव भाव, इस प्रकार के जो दो भाव हुए, दो भाग हुए, उनकी औपाधियों को जो निराकरण करते हैं तो एक ही ब्रह्म शेष रहते हैं, एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहते हैं। इस प्रकार यहाँ इनकी जो एकता बताई है वह इस प्रकार भाग त्याग के लक्षण से लक्षित होती है। तो इस प्रकार यहाँ आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। कल के स्वाध्याय में आगे 44वें मंत्र से विचार करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम।